Hello guys, good morning. We are study about the solid state. Before this videos, we are already upload some video of this lesson of this chapter. In the previous video, we study about the relation between the length of unit cell, damping distance between two atoms, and radius of the sphere. और लास्ट टाइम जो हमने ये भी पढ़ा था इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो हमने वो स्टार्ट किए थे. आई थिंक लास्ट टाइम का क्वेश्चन तो मैंने वीडियो रिवाइज करके या वीडियो को चेक किया तो उसमें आंसर जो है वो नहीं आ रहा था बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो है स्विच ऑफ हो गया था फोन. तो आंसर उसका पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था. तो क्वेश्चन हमारा क्या था पिछला क्वेश्चन ये था कि एलिमेंट कंपाउंड ए विच is formed by elements A and B. Element A is found at the center of the cube. Element B is present at the center of the face. So what is the formula of a crystalline solid? Yeah, what is the formula of a ionic solid? Yes. हमें क्वेश्चन ये पूछा था. मैं सिंपली इसको समझाता हूँ दोबारा. एलिमेंट ए कहाँ था, ओरिजिन की कहाँ थी एलिमेंट ए की, at center of cube या unit cell. Yes. Element A कहाँ था at the center of unit cell. Element B कहाँ था at center of face. So what is the formula? तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हालांकि करा दिया था, दोबारा करा देता हूँ. ये एलिमेंट ए एंड दिस इज एलिमेंट बी. एलिमेंट और एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स जो इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं. जो फेस पे होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है. सॉरी, जो सेंटर पे होता है एलिमेंट ए कहाँ पे है, सेंटर पे है, बॉडी सेंटर है और ये फेस सेंटर पोजिशन है. तो बॉडी सेंटर जो होता है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस एलिमेंट उस एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सिंगल यूनिट सेल के साथ में कितना होता है, 1 होता है. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 1 होंगे. हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स. ए के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, बी के 1. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स बी. एटम बी की पोजीशन जो कहाँ पे होती है, फेस सेंटर पे. और जो एलिमेंट फेस सेंटर पे होता है जिनकी पोजीशन जो थी फेस के सेंटर पे होती है उसका एक सिंगल यूनिट सेल के साथ में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है, 1/2 होता है. सो दिस इज 1/2 इनटू टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन द क्यूब 6 is equal to 3. So number of atoms A is equal to 1 and B is equal to D is equal to 3. So what will be the formula of compounds? कुछ नहीं करना है, ये इसके आगे सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में कैंसिल करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू A1 B3. A1 B3 और हम ये लिख सकते हैं AB3. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका फॉर्मूला क्या होगा, AB3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, नीट है, जेईई, आईआईटी है, और इसके अलावा जो भी हमारा जो बोर्ड एग्जाम्स होता है, बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्मेट में इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्मूले से वो पूछ सकते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से लर्न कर दीजिए. नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल में कंसिडर कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर सेकंड. Ionic crystalline solids is made by
P, Q, and R element. Element P is element or atom at center of body, yeah, center of Q. Element P is present at or found center of body, center of body, that means center of Q. Q is element Q is at center of phase, and element R is at corner position of Q. So what will be the formula of an ionic solid, yeah, ionic crystal? So what is the formula of ionic solids or ionic crystal? Yes, एक बार दोबारा पढ़िए. Ionic crystal या cubic solids which is made by elements and atoms P, Q and R. Element P is present at the center of the unit cell and the center of Q. Element Q is at the center of phase center position, and element R is at the present at the corner position of the cube. So what is the formula of the ionic solid? Yes, so we know हमें सॉल्व करना है तो हम इसी को हम लिखेंगे. लैंग्वेज के फॉर्म में जाओगे तो लैंग्वेज में जाओगे तो बोलत जाओगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. जो 4 3 एलिमेंट्स है, इस 3 एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं एलिमेंट P, Q एंड R. बहुत ही सिंपल वैसे कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे लिखते हैं इसकी पोजीशन कहाँ पे है. एलिमेंट P कहाँ पे है? सेंटर, इसकी सेंटर पोजीशन है. जो एलिमेंट सेंटर पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे. जो सेंटर पे होता है, बॉडी का सेंटर एक ही होता है और सेंटर वाला एलिमेंट उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट चार्ज के साथ 1 ही होता है, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, P के कितने होंगे, 1. व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ Q? Q कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द फेस. जो एटम्स या एलिमेंट फेस के सेंटर पे होता है Q के, उसका एक यूनिट सेल के सिंगल यूनिट सेल के साथ कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है. एंड वी नो नंबर ऑफ फेसेस इन द क्यूब इज इक्वल टू 6. देयरफॉर Q elements atoms are 3 in number. And now R. So position of R is at the corner of cube. और जो एलिमेंट है, जो एटम्स होता है क्यूब के कॉर्नर पे होता है, उसका कंट्रीब्यूशन जो कितना होता है, 1/8 पार्ट होता है. एंड क्यूब के टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल क्या मिलेगा, 1. इनका रेशियो क्या आ रहा है, 1:3:1. 1:3:1 सिंपल रेशियो पे आ रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है. तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो बनाएंगे, क्या बनेंगे, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. और crystalline solid the ionic solid is
A1 सॉरी P1 Q3 एंड R, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे PQ3R, PQ3R, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ आयनिक, किसलिए आयनिक सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच टाइप्स। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में जो है मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है, तो अच्छी तरह से करिएगा, इनको समझिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक गोल दे रखा है, उसकी एटॉमिक रेडियस है आर दे रखा है 0.441, सॉरी 144 नैनोमीटर, गोल्ड क्रिस्टलाइन, गोल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी एटॉमिक रेडियस दे रखी, कितनी दे रखी 0.114 नैनोमीटर्स। in the face center unit cell. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल दे रखी है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल की एज लेंथ क्या है, यस ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो फाइंड, इसको मैं आगे और अगर क्वेश्चन को बढ़ाना चाहूँ, कैलकुलेट distance between neighboring atoms. एक गोल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, किस टाइप का है, फेस सेंटर है। एक गोल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड फेस सेंटर, उसकी स्ट्रक्चर है, यूनिट सेल है। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की में क्या पता करनी है, एज लेंथ पता करनी है। एज लेंथ पता करने की और इसमें गिवन क्या है, हमें रेडियस गिवन, इसमें जो भी गिवन इसको लिख दीजिए। आर इक्वल 0.144 नैनोमीटर, यस रेडियस में दे रखी इसकी, ये दे रखी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो हमें एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए फाइंड करना है, दूसरा हमें क्या करना है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये तो ए फाइंड करना है, ये जो है डी जो है क्या है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स, टू नेबरिंग एटम्स उसके बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है उसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, यूनिट सेल की एज लेंथ, और हमें ये बताया कि इसका जो रिलेशन जो होता है क्या होता है ए और आर का। वी नो आर इज इक्वल, में क्या पढ़ा ए अपॉन 2√2, न्यूमेरिकल पोर्शन तो ध्यान रखिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
फेस सेंटर होता है, फेस सेंटर के लिए ए और आर का जो रिलेशन जो होता है क्या होता है, आर इज इक्वल ए अपॉन टू रूट टू। यस, क्या मिलेगा, हमें आर गिवन ए फाइंड करना है, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, टू रूट टू आर। आर की वैल्यू गिवन है, वैल्यू उसकी सब्स्टिट्यूट करिए, 2 × √2 × 0.144 नैनोमीटर। √2 की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1.41 × 0.144 नैनोमीटर। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 407 नैनोमीटर। यूनिट सेल की जो एज लेंथ होगी वो क्या होगी, ए इज इक्वल टू 407 नैनोमीटर। अब इसकी पूछिए मैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम। तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो है कैसा है, बॉडी फेस सेंटर है, यूनिट सेल किस टाइप की है, फेस सेंटर यूनिट सेल है। तो फेस सेंटर का इसका जो रिलेशन जो होता है क्या होता है, डी इज इक्वल टू a/2 और एफसीसी। फेस सेंटर यूनिट सेल जो होता है उसमें डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो होती है डी इज इक्वल टू a/2 होता है। तो साइकिल सॉल्यूशन में क्या बनेगा, ए की वैल्यू 407 नैनोमीटर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, क्या मिलेगा 203.5 नैनोमीटर। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम। इस टाइप से हमें यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर भी हो सकता है। तो बॉडी सेंटर अगर दे रखा है तो उसका जो रिलेशन जो होता है आर इक्वल टू क्या होता है, √3/4a। तो उसके थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल दे रखे हैं, उस बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल में दे रखे हैं तो हम उसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल जो है, इस टाइप की न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की न्यूमेरिकल जो फॉर्मूलेस हैं, इस टाइप की ये न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वे ऑफ एग्जाम। तो अच्छी तरह से इसको सॉल्व करिए। यस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हम पढ़ रहे हैं, आयनिक सॉलिड जो पढ़ रहे हैं, इन सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसको अपन क्या कंसिडर करते हैं, इन पार्टिकल्स को हम कंसिडर करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, स्फीयर के फॉर्म में। अब हम आगे, अभी तक तो हमने यहाँ पे जो यूनिट सेल के फॉर्म में इसको कंसिडर किया था और यूनिट सेल स्क्वायर के फॉर्म की। अब यूनिट सेल के ऊपर जो कांस्टेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, उनको हम कंसिडर करेंगे किस फॉर्म में करेंगे, स्फीयर के फॉर्म में। अब एक यूनिट सेल जो होती है या एक क्रिस्टल जो होता है, उस क्रिस्टल के अंदर ये एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके स्पेयर जो होते हैं सभी स्पेयर्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल स्पेयर्स का मीनिंग होता है ये सभी, इनकी रेडियस होती है, इनका जो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, एक ही साइज के होते हैं, इसलिए इसको अपन आइडेंटिकल होते हैं। अब जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, यूनिट सेल जो होती है या क्रिस्टल लैटिस है, इन क्रिस्टल लैटिस में ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जिनको अपन स्पेयर बोलते हैं, ये स्पेयर अरेंजमेंट कैसे होते हैं, अरेंजमेंट होके क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टलाइन लैटिस बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी क्लोज पैक्ड होने की जो प्रोसेस होता है किस फॉर्म में होता है, क्या होता है। अब देखिए कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, कोई भी कंपाउंड्स है, वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके बीच में जो कुछ तो इम्परफेक्शन कह सकते हैं या फिर उसके बीच में वर्ड्स होती है, गैप्स होती है, वो रहेगी। बिकॉज कोई भी आइडियल जो बॉडीज पॉसिबल नहीं होती है। हमने ये पढ़ा कि सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ही माइन्यूट होते हैं, उसके बीच में स्पेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं। हम इसमें ये देखेंगे इस टॉपिक्स में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और उसके बाद में हम देखेंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टलिक लैटिस। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर।
क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर। तो क्लोज पैक्ट का मीनिंग होता है यूनिट सेल के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जिसको अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, स्पेयर करेंगे। ये स्पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को किस फॉर्म में कैसे पैक्ट होते हैं, एक दूसरे को किस वे से टच करते हैं, कैसे ये पैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हो इसको कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, स्पेयर करेंगे। इन दिस टॉपिक we consider atoms as a form of sphere, of the unit cell as a sphere, and all spheres are identical, और सभी स्पेयर जो होते हैं इसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, आइडेंटिकल करेंगे। एंड all spheres are identical, सभी स्पेयर जो होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यस, तो अब स्पेयर जो है, इस स्पेयर का अरेंज होने के मेथड के अकॉर्डिंग, स्पेयर जो होता है किस फॉर्म में कैसे अरेंज होता है, उस अरेंजमेंट के नेचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द स्पेयर। ये स्पेयर जो है इनका अरेंजमेंट होने का जो प्रोसेस होता है, मेथड होता है, ये कैसे किस फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं, उस बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन लैटिस होते हैं। ये क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर उसको क्या करते हैं, 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ अरेंजमेंट, of sphere, close packed structures, अरेंजमेंट कह सकते, क्लोज पैक्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स of closed packed structure. तो फर्स्ट अपन देखते हैं 1 डायमेंशनल क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट। फर्स्ट अपन क्या इसमें ले रहे हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। 1D closed packed arrangement, एक तो था 1D closed packed arrangement, सेकंड 2D closed packed arrangement यानी 2 डायमेंशनल closed packed arrangement, arrangement of the structure, and third 3D, that means 3 dimensional closed packed arrangement. 1 dimensional closed packed arrangement, 2 dimensional closed packed arrangement and 3 dimensional closed packed arrangement.
तो फर्स्ट वन कंसिडर करते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ट एलिमेंट। फर्स्ट वन देखते हैं वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ट एलिमेंट। अरेंजमेंट कह सकते हैं, स्ट्रक्चर कह सकते हैं। जो 1D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट जो होता है, उस 1D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट में जो मॉलिक्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, लीनियरली यानी वन डायमेंशन के अलोंग अरेंज रहते हैं। जो स्पेयर जो होते हैं क्या होते हैं, वन डायमेंशन जो होते हैं, एक ही डायमेंशन के अलोंग क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। कैसे? मैंने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम जो यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल सभी आइडेंटिकल स्पेयर के फॉर्म कंसीडर करेंगे। और सभी पार्टिकल्स होते हैं, स्पेयर होते हैं क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल स्पेयर्स का मीनिंग होता है इनकी रेडियस होती है, इनकी साइज होती है, इनकी शेप होती है, सभी की क्या होती है, सेम होती है। वन डायमेंशन का मीनिंग होता है सभी कांस्टेंट पार्टिकल्स ओनली एक ही एक्सेस के अलाउंग। जैसे मैंने एक एक्स एक्सेस लिया है, ओनली सिंगल एक ही एक्सेस के अलाउंग लेते हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं 1D अरेंजमेंट। ये ध्यान रखना है, सच टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज 1D अरेंजमेंट। ये 1D अरेंजमेंट जो होता है सबसे सिंपलर अरेंजमेंट होता है। दिस इज सिंपलर अरेंजमेंट। 1D अरेंजमेंट को हम लीनियर अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और लीनियर अरेंजमेंट या पैक्ड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। लीनियर क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट या लीनियर क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। यस, ये सबसे सिंपलर अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट और क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर होती है। इट इज सिंपलर अरेंजमेंट और क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर। ये सबसे सिंपलर स्ट्रक्चर्स होती है। इसमें देखिए, हमें इसमें कुछ इनके कोऑर्डिनेट नंबर को पता करना होता है। आगे मैं इस स्पेयर को लेता हूँ, तो ये स्पेयर जो क्या करता है, स्पेयर 1 और स्पेयर 2, एक और दो स्पेयर, 2 स्पेयर के साथ में कनेक्ट करता है। किसी भी स्पेयर को कंसिडर करिए। अगर मैं यहाँ पे इस स्पेयर को लेता हूँ, दिस स्पेयर इज कनेक्टेड एट डायरेक्टली टच विथ 2 नेबरिंग स्पेयर। If we consider this sphere, so that sphere is directly attached with 2 neighboring sphere, this and this. So, coordination number of 1D close packed या 1D arrangement is 2. क्या होता है, पहले तो मैं इसमें लिख देता हूँ। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है 1 मार्क के फॉर्म में कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में या फिर बोर्ड में जो पूछते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। जो 1D क्लोज पैक्ट अरेंजमेंट होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसे 2 होते हैं, ईच एटम और स्पेयर इज डायरेक्टली अटैच विथ 2 नेबरिंग स्पेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ स्पेयर्स और एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच विथ ईच अदर। टोटल नंबर ऑफ या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स और स्पेयर्स विच आर डायरेक्टली टच विथ आइटम। ये इसके क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 2। There are 2 coordination number in the linear structure और 1D close पैक्ट structure। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे 2D एंड 3D अरेंजमेंट। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग।